हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथा लेते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अभी हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का राउंड शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे देना है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेते हैं और पेपर पेस्टिंग को एज इट इज नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, ऐसे फोल्ड करते हुए हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे और बराबर से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर की लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे नेक के बराबर से ही और उसको ही हम सबसे पहले कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। अब नेक की तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें अंदर का नेक कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्किंग के हिसाब से ही हमें कट करना है। अब हम एक जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक कट करना है, तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक कट किया है नेक का, तो उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें कट लगा लेने हैं। अब पूरा जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक को बराबर से रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब फोल्ड कर लेते हैं और फैब्रिक को थोड़ा साइड से छाट लेना है। देखिए, ऐसे हमें सीधा कर लेना है फैब्रिक और उसको हम छाट लेंगे। अब कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए सीधे में हमें अस्तर की फैब्रिक की पट्टी लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, अब अस्तर के फैब्रिक की पट्टी पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें पूरे नेक को एक लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। पूरे राउंड में हमें लेस अटैच कर लेनी है। नेक के बराबर से हमें बिठाते हुए लेस को अटैच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे लेस अटैच कर ली है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब हमें डिजाइन निकाल लेनी है नेक के ऊपर, तो उसी के बराबर से हम लेस अटैच कर लेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम ऐसे डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे और दोनों साइड में हमारे बराबर डिजाइन आनी चाहिए। इसी के हिसाब से उसको हमें पलटाते हुए थपथपा लेंगे। देखिए दोनों साइड हमारी अच्छी तरह से डिजाइन आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम एक लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से इसके ऊपर से हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ और कॉर्नर से सेंटर से बराबर से फोल्ड करते हुए लेस को हम ऐसे पलटाते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब दूसरे साइड में भी हम लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पलटाते हुए हमें लेस को कॉर्नर से बराबर से सेंटर से पलटा लेना है फिनिशिंग के साथ। अब जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। अब ये लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए इसके दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब सेंटर में लगाने के लिए हमें एक फ्लावर रेडी कर लेना है। देखिए नेक रेडी हो चुका है। अब सेंटर में लगाने के लिए एक फ्लावर रेडी करेंगे। तो देखिए 3 इंच की मैंने ऐसे स्क्वायर में पट्टी ली है और उसको 4 करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है नीचे से और उसको सीधा कट कर लेंगे। देखिए ऐसे पलटाते हुए हमें ऐसा पंखुड़ी ऐसी रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें पूरे 6 पंखुड़ियां रेडी कर लेनी है और उसको एक साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। बराबर सेंटर से अटैच कर लेनी है पूरे एक साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्लावर्स रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब इसको नीचे से लगाने के लिए लटकन रेडी करेंगे। तो मैंने 5 इंच की डोरी ली है और उसको दोनों कॉर्नर से हमें ऐसे लटकन रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे कॉर्नर से लेते हुए ऐसे लटकन रेडी कर लेंगे और उसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेना है। देखिए आप चाहे तो सुई धागे से उसको स्टिच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ। और उसके ऊपर फ्लावर रखेंगे और उसको भी हमें पक्का कर लेना है। देखिए अब सेंटर से हमें एक गोल्डन बटन लेंगे और उसको हमें सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से सुई धागे से पक्का कर लेंगे और धागे को हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।